बड़ा आ की। अगर बड़ा आ की मात्रा की पहचान नहीं है, सिर्फ एक लाइन रहती है। क्या कौन सी मात्रा है? बड़ा आ की। उसके बाद क्या लिखा है? क्या लिखा है? कौन सी मात्रा है? कोरोना की दूसरी रफ्तार मंद पड़ते ही सूबे की सरकार ने परिषदीय विद्यालयों में छात्रों को पढ़ने का फरमान जारी कर दिया। तमाम अभिभावकों ने अपने बच्चों का नामांकन परिषदीय स्कूलों में करा दिया। नवंबर 2020 में प्राथमिक विद्यालय लगभग 50 स्कूल जर्जर होने से नीलाम करके ढहा दिए गए। स्कूल तो ढहा दिए गए, लेकिन पढ़ने वाले बच्चों के लिए कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए। स्कूलों के स्थान पर 10 माह बीत जाने के बावजूद भी अभी तक नए भवनों की बुनियाद की खुदाई तक नहीं हो पाई है। अधीर जी, जनपद गोंडा में विद्यालय, कई ऐसे विद्यालय हैं जो जर्जर हो गए, जिनकी नीलामी भी हो गई है और लगभग कुछ कम 1 साल होने वाले हैं और अभी तक नींव नहीं रखी गई। ऐसे में बच्चों को कहीं पेड़ के नीचे पढ़ाया जा रहा है, कहीं छप्पर फूस में पढ़ाया जा रहा है। क्या लगता है? मैं जिला अध्यक्ष जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ अशोक कुमार पांडे। ये विद्यालय जर्जर बहुत दिनों से जो विद्यालय जर्जर थे उन्हें डिमॉलिश करने का आदेश विभाग द्वारा दिया गया था, उसका मूल्यांकन किया गया था और उसको ब्लॉक स्तर पर उसकी नीलामी की गई थी। वह विद्यालय नीलाम होकर के और वहाँ के मलबे को हटाया जा चुका है। जहाँ पर अतिरिक्त कक्ष अथवा विद्यालय बच्चों को पढ़ने की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर नए विद्यालय बनने के प्रस्ताव भी विभाग द्वारा लिए जा चुके हैं और विभाग द्वारा अगली कार्रवाई की जा रही है। लेकिन अभी भी जनपद में तमाम ऐसे विद्यालय हैं जिनका मूल्यांकन नहीं हुआ है अथवा वो नीलामी की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। उनको भी नीलाम करके और सभी विद्यालयों को जहाँ जहाँ आवश्यकता है वहाँ वहाँ नए विद्यालय बनाए जाएंगे। और कुछ जहाँ कहीं जल भराव है, जल भराव के कारण जो विद्यालय बंद हैं वहाँ जल भराव तक वहाँ के अध्यापकों को बगल के विद्यालय में पढ़ाने की व्यवस्था बनाई गई है। अलग अलग भौगोलिक स्थिति के अनुसार वहाँ के बच्चों को जो विद्यालय नज़दीक पढ़ रहे हैं उन विद्यालयों में जाने के लिए विभाग द्वारा आदेशित किया गया है, उसका निर्वहन किया जा रहा है। जल्दी ही उस पर क्रियान्वयन विभाग द्वारा किया जाएगा। हमारी द्वारा भी मांग की गई है, विभाग से पहले भी मांग की गई थी और अब भी आगे मुख्य विकास अधिकारी महोदय से मांग किया जाएगा कि वे जो जर्जर विद्यालय जिनका ध्वस्तीकरण हो चुका है वहाँ नए भवन बनवाए जाएं। उपाय है। खबर यूपी के गोंडा जिले से है, जहां 16 ब्लॉकों में लगभग 50 स्कूल जर्जर होने के कारण नीलाम कर धराशायी कर दिया गया था। उसकी जगह नए स्कूल बनने थे, लेकिन 10 माह बीत गए, उसके बावजूद स्कूलों का नामोनिशान नहीं है। वहीं दूसरी तरफ स्कूल भी खुल गए हैं। ऐसे में नौनिहाल कहीं उधारी के भवन में तो कहीं दूसरे विद्यालयों में अपना भाग्य संवारने को मजबूर हैं। कहीं पेड़ के छांव में तो कहीं फूस के झोपड़पट्टी में बच्चे अपना भविष्य ढूंढ रहे हैं। क्या नाम है? संदीप कुमार, सहायक अध्यापक, प्राथमिक विद्यालय चंदापुर माझा, परसपुर गोंडा। अच्छा, आप विद्यालय में ना पढ़ा के आप ऐसे झोपड़पट्टी में पढ़ा रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं? पूरी बात बताएं। ये मजबूरी है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहते। विद्यालय में पानी भरा हुआ है बाढ़ की वजह से, इसलिए विद्यालय बंद है। इसलिए हम लोग अलग जो है व्यवस्था करके अपना पाठशाला चला रहे हैं। जिस तरह से विद्यालय में पानी भरा है, इसको लेकर कभी जिम्मेदार अधिकारियों को आपने अवगत कराया? जी हाँ, अपने खंड शिक्षा अधिकारी को हम लोगों ने अवगत कराया कि हमारे विद्यालय के कमरों में पानी भरा हुआ है। इस वजह से हम लोग बाहर व्यवस्था करके स्कूल चला रहे हैं। आपके विद्यालय में लगभग कितने बच्चे हैं? इस समय जो है 157 बच्चे हैं विद्यालय में। कितने नए बच्चे का एडमिशन हुआ है? 22 बच्चों का नया एडमिशन हुआ है और अभी एडमिशन जारी है, एडमिशन हो ही रहे हैं अभी। चंदापुर में बने प्राथमिक विद्यालय में जलभराव के कारण पेड़ की छांव के नीचे और वहीं दूसरी तरफ फूस के छप्पर में अध्यापक बच्चों को पढ़ाते दिखे। वहीं जिस तरह से प्रधानाध्यापक का कहना था कि हर साल प्राथमिक विद्यालय बारिश के कारण डूबा रहता है, जिस कारण हर साल बड़ी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। क्या नाम है? और मेरा नाम सचिन जायसवाल है। मैं प्राथमिक विद्यालय चंदापुर माझा में प्रभारी प्रधानाध्यापक के रूप में कार्य कर रहा हूँ। जिस तरह से हालात बने हैं, क्या किस कारणों से ये हालात बने हैं कि आप लोग पेड़ के छांव के नीचे और झोपड़पट्टी में पढ़ाने को मजबूर हैं? चूँकि पिछले
बीते 3 दिनों में पूरे प्रदेश में बहुत मूसलाधार बारिश हुई है और ये बाढ़ क्षेत्र भी पड़ता है। पानी का निकास बहुत अच्छी व्यवस्था ना हो पाने के कारण विद्यालय में काफ़ी पानी भर गया। कल की स्थिति थी कि सारे कक्षों में पानी भरा हुआ था, आज कुछ पानी घटा हुआ है। इस वजह से चूँकि वहाँ पर बच्चों को ले जाना सुरक्षा के दृष्टिकोण से बिल्कुल उचित नहीं है, जिसकी सूचना मेरे द्वारा कार्यालय खंड शिक्षा अधिकारी को कल ही दे दी गई थी। मैडम को फ़ोन द्वारा भी सूचित कर दिया गया था। बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से पठन पाठन की प्रक्रिया कोरोना काल में भी काफ़ी प्रभावित रही। उसको देखते हुए गांव के अभिभावकों द्वारा हमारी विद्यालय प्रबंध समिति के सुझाव पर हम सभी अध्यापक यहाँ पर एक सुरक्षित स्थान पर बच्चों को पठन पाठन कर रहे हैं। प्राथमिक विद्यालय चंदापुर में लगभग कितने बच्चे हैं? 157 अभी तक हमारे यहाँ बच्चे नामांकित हैं। चूँकि ये माह सितंबर चल रहा है और एडमिशन की प्रक्रिया भी चल रही है और गांव के कई मजरों में पानी भरा हुआ है। हम लोग लगातार अभिभावकों के संपर्क में हैं और जल्द ही जो है जितने बच्चे हैं उनका नामांकन पूरा कर लिया जाएगा। इस तरह से चंदापुर में बने प्राथमिक विद्यालय में बाढ़ जैसे हालात हैं, जिस कारण आप लोग बाहर इस तरह से पढ़ाने को मजबूर हैं, क्या इसकी शिकायत कभी आपने जिम्मेदार आला अधिकारी? चूँकि ये हर वर्ष की समस्या है, पिछले वर्ष भी हम लोगों के द्वारा कार्यालय खंड शिक्षा अधिकारी को ये सूचना दे दी गई थी। चूँकि वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में 2-3 दिन पिछली बार भी हम लोगों ने बाहर ही पढ़ाया था और जैसे ही पानी का स्तर विद्यालय से घटता है हम लोग व्यवस्थाएं सुचारू रूप से विद्यालय भवन में ही प्रारंभ कर देते हैं। आटा में बने प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक का भी कहना था कि महज 3 अतिरिक्त कक्ष हैं, पढ़ने वाले बच्चों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा है और इस बार लगातार बच्चों का दाखिला भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में 2 शिफ्ट में बच्चों की पढ़ाई होती है। सर आपका नाम क्या है? अरुण कुमार विश्वकर्मा, प्रधानाध्यापक, प्राथमिक विद्यालय आटा प्रथम में कार्यरत हूँ और इस समय हमारे यहाँ 316 बच्चे नामांकित हैं और हमारे विद्यालय का मूल भवन ध्वस्त हो गया है, सरकार के आदेश से गिरा दिया गया है। तो इस समय हमारे पास सिर्फ 3 अतिरिक्त कक्ष हैं, उसी में हम बच्चों को बैठा के पढ़ा रहे हैं। बच्चों को बैठने में दिक्कत होती है, इसलिए उनको 2 शिफ्ट में पढ़ाई करवा रहे हैं। और यहाँ हमारे यहाँ कोई भी कायाकल्प से संबंधित कोई कार्य नहीं हुआ है, क्योंकि ये विद्यालय नगर पंचायत में आता है, ग्राम सभा में नहीं आता है। यहाँ की लेट्रिन और पूरे नगर पंचायत की सारे विद्यालयों की लेट्रिन और बाथरूम जो है वो जर्जर है। यही समस्या है हमारे विद्यालय की। प्राथमिक विद्यालय डेहरास का भवन भी जर्जर होने से ढहा दिया गया। मात्र 1 अतिरिक्त कक्ष है, जबकि बच्चों की संख्या 106 है। एक ही कमरे में बच्चों को पढ़ा पाना मुश्किल हो रहा है। अध्यापक राजेंद्र यादव ने बताया कि बच्चों को बगल के पंचायत भवन में पढ़ाया जा रहा है। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजेंद्र कुमार यादव है। आप किस पद पे हैं? मैं यहाँ पर इंचार्ज प्रधानाध्यापक के पद पर हूँ। जो ये नीलामी हुई थी, उसकी कोई मरम्मत या खुदाई या कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, इस पर क्या आपकी समझते हैं? एक्चुअली जो है ये नीलामी जो हुई, ये जो जर्जर भवन थे इनकी नीलामी हुई थी। ये नवंबर में इसकी प्रक्रिया हुई और नवंबर में यहाँ सब ढहाया गया। उसके बाद में जो है हमारे पास 1 अतिरिक्त कक्ष और 1 एनपीआरसी कक्ष मात्र बचा हुआ है। एनपीआरसी कक्ष जो कि जर्जर है, हमारे यहाँ मात्र 1 रूम है और हम कक्षाएँ जो है पंचायत भवन में ही चला रहे हैं और जो है 1 रूम में 2 शिफ्ट में चला रहे हैं। 106 नामांकन है हमारे यहाँ और जो है हमने इसकी सूचना अतिरिक्त एसीआर रूम की सूचना हमने उच्च अधिकारियों को दे दी है। उन्होंने जल्द बताया है कि जल्द ही एसीआर रूम आपको आवंटित किया जाएगा। उच्च प्राथमिक विद्यालय भौरीगंज के प्रधानाध्यापक शरीफुन निसा ने कहा है कि जर्जर होने के कारण 3 कमरे को धराशायी करा दिया गया था, जिस कारण बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बच्चों का दाखिला लगातार बढ़ता जा रहा है। इस विद्यालय में 471 बच्चे हैं और भवन छोटा होने के कारण से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्या नाम है? श्रीमती शरीफुन निसा, आप किस पद पे हैं? आप प्रधानाध्यापक, आपकी क्या समस्या है? प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं हम। समस्या तो अभी तक बच्चे थोड़ा कम थे,
अब जब से मर्ज हो गया है बहुत अब की बार एडमिशन आया है, जिसमें मेरा 500 से पहुंच रहा, 471 बच्चे हो गए हैं और अभी रोज़ एडमिशन हो ही रहा है, जिससे हमारे यहाँ भवन की कमी हो गई है। 3 कमरा पहले से टूट चुका है और यहीं जो है बाढ़ क्षेत्र भी है, तो वो भी कमरा ले रखे हैं। इससे हमको कमरे की ज़रूरत बहुत सख्त है। जो ये जर्जर कमरा टूटा है, इसके लिए कोई शिकायत या कुछ हुआ? ये तो सरकार के आर्डर से टूटा था, जर्जर था, इसलिए अभी बनने का कोई वो नहीं आया है। अब हम मांग कर रहे हैं, सबकी कृपा होगी तो मिल जाएगा, बन जाएगा भवन। बच्चे हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हैं, एक क्लास में 100 बच्चे, 99 बच्चे ऐसे ही हैं। कितने शिफ्ट में पढ़ाए जाते हैं बच्चे? शिफ्ट तो अभी एक ही चल रहा है जी। प्राथमिक विद्यालय राजापुर प्रधानाध्यापक का कहना है कि इस विद्यालय में 157 बच्चे पढ़ रहे हैं। कक्ष कम होने के कारण से बच्चों को 2 शिफ्ट में पढ़ाया जाता है। विद्यालय के चारों ओर बाउंड्री न होने की वजह से जंगली जानवर भी आते हैं। सर आपका क्या नाम है? नाम ब्रजेश कुमार, इंचार्ज प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय राजापुर। सर हमारे प्राथमिक विद्यालय में बाउंड्री का मामला कोर्ट के अंतर्गत है, जिससे हमें काफ़ी परेशानी होती है। आए दिन जंगली जानवर और खुले जानवर आते हैं, घूमे कर जाते हैं, और जिससे हमें बहुत ज़्यादा समस्या होती है। सर ये जो जर्जर भवन बगल में लिखा है, इससे आपकी क्या समस्या है? जर्जर भवन की सूचना बीआरसी पर दे दी गई है। जैसे ही कोई विभागीय होगा, इसको पहले भी हो गया था, उसको हटा दिया गया है, प्लान करा दिया गया है। इसके संबंध में कोई सूचना आएगी या कोई आता है तो इसको भी साफ करा दिया जाएगा। यहाँ पे कितने बच्चे हैं? यहाँ पे 157 बच्चे हैं। आप कितने शिफ्ट में पढ़ाते हैं? हम यहाँ 2 शिफ्ट में पढ़ाते हैं। बेफिक्र जिम्मेदार अधिकारी नौनिहाल बच्चों की शिक्षा को लेकर ना ही चिंतित दिख रहे हैं और ना ही किसी तरह का कोई पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं कि जिससे आने वाले कल में बच्चों का भविष्य उज्जवल बने। लगभग 1 साल हो गए हैं जर्जर भवन को ध्वस्त हुए, लेकिन नए भवनों की अभी तक बुनियाद भी नहीं पड़ी है। कहाँ की रहने वाली हो? चंदापुर। सर जी कैसा पढ़ाते हैं? अच्छा, देश का प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? श्रीनाथ योगी। नाम है? प्रिंसी। अच्छा, कहाँ घर है? चंदापुर की टोरे। अच्छा, यहाँ सर जी कैसे पढ़ाते हैं आपको? अच्छे। अच्छा, तो स्कूल क्यों नहीं जा रही हो? स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाई? पानी भरा है। अच्छा, कैसा पढ़ाते हैं सर जी यहाँ? अच्छा। क्या नाम है बेटा? नैन्सी। कहाँ घर है? चंदापुर की टोली। अच्छा, स्कूल में पढ़ने नहीं गई, यहाँ पढ़ने आई हो? क्यों यहाँ पढ़ने आई हो? स्कूल में पानी भरा है। अच्छा, कितनी दूर है यहाँ से घर? थोड़ी दूर। अच्छा, थोड़ी दूर। तो सर जी यहाँ कैसे पढ़ाते हैं आपको? अच्छा पढ़ाते हैं जी। किस क्लास में हो? 4। प्रधान जी क्या नाम है? और आपके चंदापुर में बने प्राथमिक विद्यालय में जल भराव बढ़ा है, ऐसे में आप चूँकि एक प्रधान हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं क्या है, पूरी बात आप बताएं। मेरा नाम प्रदीप कुमार द्विवेदी है। मूसलाधार बारिश होने के कारण से स्कूल में जल भराव हो गया। बच्चे स्कूल में आने में असमर्थ थे, जबकि कमरे में भी पानी भरा हुआ था। हमारे गांव के समस्त व्यक्ति लोग तथा अभिभावक लोग ये कहे कि विद्यालय की पढ़ाई बाधित न हो। सुखराज यादव जी के यहाँ एक मढ़ा है, एक शिफ्ट वहाँ चल रहा है, एक शिफ्ट चल रहा है एक पेड़ के नीचे, वहाँ भी बगल में मढ़ा है, जबकि पानी निकल रहा है। हो सकता है कि 2-1 दिन में या 3 दिन में पानी घट जाएगा तो उसी विद्यालय में स्कूल फिर चलने लगेगा, क्योंकि पानी की वजह से बच्चों की पढ़ाई अलग व्यवस्था की गई है। चूँकि आप ग्राम सभा के प्रधान हैं, आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, ऐसे में बच्चों के भविष्य के लिए क्या कुछ कर रहे हैं आप? भविष्य के लिए यही चीज़ है कि क्योंकि हमारे जो मास्टर साहब लोग हैं, कि जितने लोग अध्यापक हैं, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि इस भी मुसीबत में वो कंटिन्यू आते हैं विद्यालय और बच्चों को पढ़ाई भी करते हैं। उनकी रख रखाव के लिए सारी व्यवस्था हमारे अध्यापक लोग करते हैं। और हम यही कामना करते हैं कि जैसे हमारे विद्यालय के मास्टर लोग सुचारू रूप से विद्यालय चला रहे हैं, तो बच्चों की भविष्य कोई ऐसी चौपट न होने पाए, इसलिए इनकी व्यवस्था अलग कराई गई है।
सर, कोरोना की दूसरी लहर जहां मंद हुई, जहां सूबे की सरकार सभी स्कूल खोलने के आदेश दे दिए, वहीं सर जनपद गोंडा के कई ऐसे विद्यालय हैं जो पूरी तरह से जर्जर हैं और लोग जो बच्चे हैं सर वो खुले में या फिर प्राइवेट में जाकर पेड़ के छांव के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं। देखिए, ऐसा है कि कई सारे भवन ऐसे थे विद्यालयों के जो बहुत पुराने हो गए थे, जर्जर हो गए थे, जिनके नीचे बैठने में बच्चों को खतरा था। तो इस वजह से पिछले साल अभियान चलाकर शिक्षा विभाग द्वारा ऐसे भवनों की नीलामी कराई गई थी, फिर उनका ध्वस्तीकरण भी कराया गया था। वर्तमान में 22 भवन ऐसे हैं जो कि बीएसए के माध्यम से मुझे बताया गया है, जहां पर विद्यालय चलने के लिए अभी जगह नहीं है, लेकिन उसके लिए निदेशालय को इन्होंने प्रस्ताव भेजा हुआ है और बहुत शीघ्र ही हम उसमें बात भी कर रहे हैं लगातार निदेशालय में, वहाँ से पैसा आकर और उसका भवन का निर्माण कराया जाएगा। तब तक अल्टरनेट विद्यालय में जो आसपास के विद्यालय हैं वहाँ व्यवस्था करा के उन बच्चों को पढ़ाने की कार्रवाई की जा रही है।